हेलो स्टूडेंट, वेलकम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज नंबर 6.3, जो एओडी के अंदर स्पर्शरेखा और अभिलंब के बेस्ड है। तो हम स्पेशली स्पर्शरेखा और अभिलंब के इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, इनके क्या प्रॉपर्टीज या गुणधर्म होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको स्पर्शरेखा का मीनिंग समझना है, फिर उसके इक्वेशन के बारे में देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टी। आगे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए अगर कोई y बराबर एफ एक्स आपके पास में वक्र दे रखा है, तो ये कैसा भी हो सकता है। लेट्स से मैं आपको पहले डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करके समझाता हूँ। तो अगर ये कुछ वक्र दे रखा है y बराबर एफ एक्स है, इस पे अगर आप कोई टेंजेंट डालते हो तो इस पे बहुत सारी टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है। इनमें से एक टेंजेंट आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिख रही होगी। ये टेंजेंट अगर बनाइए, स्पर्शरेखा बनाइए, तो किसी पॉइंट पे इसको टच कर रही होगी। लेट से ये पॉइंट क्या है, x1 और y1 है, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन खींची है, इस वक्र के P पॉइंट पे इसको टच कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये इस y को fx के लिए स्पर्शरेखा है। और अगर ये स्पर्शरेखा है तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, या इक्वेशन लिखने के लिए आपको इस के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो देखिए, अब सीधी सी बात है, अगर टेंजेंट है तो टच भी करेगी, और टच करेगी तो वहाँ पे एंगल बनाएंगे। अब ये जो एंगल थीटा है, यहाँ से आपको टेन थीटा निकालना है। तो आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था, जहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट समझाया था कि हमें टेन थीटा से क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको जो मिलेगी, जिसको आप स्लोप बोलते हो, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू टेन थीटा के इक्वल टू होती है। ये बात हम आपको 11th क्लास से पढ़ा रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने जो भी स्लोप के बारे में बात की थी वो टेन थीटा को लेके की थी। लेकिन यहाँ पे कर्व के लिए स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। यानी इस कर्व का जो स्लोप आएगा वो dy बाई डी एक्स आएगा। अब जिस पॉइंट पे कर्व कोई टेंजेंट टच कर रही है, उस पॉइंट को अगर आप रख लेते हो और टच कर रही है x1 y1, तो इस x1 y1 पे जो स्लोप है, ये किसका स्लोप हो जाएगा, ये स्पर्शरेखा का स्लोप हो जाएगा, ये स्पर्शरेखा का ढाल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स तो क्या होता है, ये वक्र का ढाल होता है। लेकिन dy बाई डी एक्स के अंदर मैं पॉइंट रख लूंगा x1 y1, तो ये पॉइंट रखने के बाद ये स्पर्शरेखा का ढाल कहलाने लग जाएगा, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हो। तो मुझे यहाँ से ढाल मिल जाएगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1। अब स्पर्शरेखा भले बोल रहे हैं, लेकिन है तो एक रेखा। और रेखा का समीकरण क्या होता है, अगर मैं पूछूं रेखा का समीकरण का आपके पास में कोई फॉर्मूला है, तो बिल्कुल फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये हम स्ट्रेट लाइन से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ये m जो लिखा है, इस m को क्या बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं, जिसको आप टेन थीटा बोल रहे हो। तो ये m की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे आपको निकालना पड़ेगा। किस पॉइंट पे, जहाँ पे टेंजेंट खींच रहे हैं, और x माइनस एक्स वन। तो ये जो मेरे पास में आखिरी रिजल्ट निकल के आया है, यही मेरे लिए क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण रहेगा। क्या रहेगा, स्पर्श रेखा का समीकरण रहेगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन मिल गई। अब इस समीकरण को लिखने के लिए आपने क्या किया, वक्र को डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करके जिस पॉइंट पे टेंजेंट डाली थी उस पॉइंट को पुट कर दिया। तो वो ढाल सीधा सीधा किसके पास पहुंच गया, सरल रेखा के पास में, यानी स्पर्श रेखा के पास पहुंच गया। तो ये स्पर्श रेखा का आपके पास में बॉक्स के अंदर लिखा गया है, एक सूत्र है जिसकी सहायता से आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट आपको बात करनी है अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, इस बात को समझने की अब कोशिश करते हैं। वही वक्र है y बराबर एफ एक्स, ठीक है। ये वक्र है, इस वक्र के किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींची होगी, और उस टेंजेंट के 90 डिग्री पे जो लाइन होती है, टेंजेंट के कैसी लाइन, 90 डिग्री पे जो लाइन होती है, तो टेंजेंट के 90 डिग्री वाली लाइन को आप क्या बोलते हो, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाता है।
यानी टेंजेंट के बाद ही आप अभिलंब बना सकते हो, सीधी सी बात है, कहने का मतलब है। अगर आपके पास स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा के 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इस वक्र का क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब आपको पता है कि अगर इस रेखा का ढाल सपोज करिए m1 है और इसका ढाल क्या है, इसका ढाल अगर मैं बोलता हूँ m2 है, तो ये दोनों रेखा आपस में कैसी है, लंबवत है। तो m1 m2 इक्वल टू -1, ये लंबवत की कंडीशन आप सबको स्ट्रेट लाइन में पता होनी चाहिए, पढ़ रखी है हमने। तो लंबवत की शर्त है, ठीक है। क्या कंडीशन है, m1 m2 इक्वल टू -1। अब बताओ m2 की वैल्यू अगर मैं ऐसे पूछता हूँ कितनी आएगी, तो -1/m1। अच्छा m1 क्या था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पर्श रेखा का ढाल कितना था, dy/dx। तो यहाँ पे 1 के डिवाइड में dy/dx डालेंगे, तो dy/dx और ये एट x1 और y1। ओके, तो ये आपके पास में ढाल आ गया। अब बताओ इक्वेशन क्या होती है, तो समीकरण होगा अभिलंब का। वो अभिलंब भी एक रेखा ही है अपने आप में, भाई नाम है अभिलंब, लेकिन है तो प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक रेखा है। तो अभिलंब का जो समीकरण आएगा वो y - y1, अभिलंब का ढाल क्या है m2 और ये x - x1 से आएगा। अब आपको m2 की वैल्यू रख लेनी है, तो m2 की वैल्यू क्या है, 1/dy/dx है। क्या है, 1/dy/dx, पर किस जगह पे, तो आप कहोगे x1 y1 पे, और साथ में क्या है x - x1 है। तो ये एक तरह से फॉर्मूला बन जाएगा इसका, अभिलंब के समीकरण का फॉर्मूला बन जाएगा, जो मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूँ। रह जाएगा ध्यान, आपके पास में अभिलंब का सूत्र आ गया एक तरीके से, y - y1, ये y1 है, y - y1 बराबर माइनस है, ये माइनस साइन है, 1 के डिवाइड में dy/dx x इन -x1। अब आपको ये दोनों एक तरह से फॉर्मूले मिल गए हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण को लिखने के, तो इनको याद रखेंगे और इन्हीं से आपको सवाल आगे सॉल्व करना है। अब कुछ पॉइंट है जो आपकी माइंड में हमेशा रहना चाहिए, जब भी हम स्पर्श रेखा की बात करते हैं तो वो एक्स अक्ष के साथ कोण बनाती है, वो कोण कौन सा होता है, थीटा। हमेशा ध्यान रखना किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ में होता है। अगर थीटा है तो ढाल को अपन क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं, जिसको आप वक्र से निकालोगे तो dy/dx से आएगा। अब ये जो ढाल होता है, इस ढाल को स्पर्श रेखा की प्रवणता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवणता। तो ये शब्द याद रखोगे आप, स्पर्श रेखा की प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है एक तरह से ढाल। क्या मतलब होता है, ढाल से मतलब होता है। प्रत्युषण के अंदर ढाल शब्द लिखा नहीं मिलेगा आपको, प्रवणता शब्द लिखा मिलेगा। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब ढाल, जिसको आप dy/dx से निकालते हैं। क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन की हेल्प आपको लेनी होगी। तो ढाल यहाँ से dy/dx की मदद से निकालोगे। 11th क्लास में आप थे, एंगल दे रखा होता था, तो ढाल निकालने के लिए हम tan थीटा आगे लगा देते थे, टेंजेंट दे देते थे। लेकिन यहाँ पे आपको एंगल नहीं दे रखा होगा, यहाँ पे कोई वक्र दे रखा होगा, तो उस वक्र का ढाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वक्र को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब जिस बिंदु पे ढाल निकालना है वो बिंदु कौन सा है, x1 y1। तो आप x1 y1 पुट करोगे तब जाके वो ढाल किसका होगा, स्पर्श रेखा का होगा। किसका होगा, स्पर्श रेखा का। क्योंकि हम डिफरेंशिएट करते हैं वक्र को, तो वक्र का ढाल मिलता है। अब वो पॉइंट जहां से स्पर्श रेखा है, जिस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींच रहे, उसको रखोगे तब स्पर्श रेखा का ढाल कहलाएगा, या स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाएगी। ओके, अब कुछ पॉइंट है स्पेशल केस के तौर पे देखो। अगर आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है तो वो कब होगी, जब स्पर्श रेखा क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, अगर आपकी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब क्या है, आपने कोई वक्र दे रखा होगा, और जैसे ये वक्र है, ठीक है, और इस पे आपने टेंजेंट डाली है, तो ये एक्स अक्ष के समांतर जा रही है, तो इसका ढाल क्या आएगा, तो इसने एंगल कितना बनाया होगा एक्स अक्ष के साथ में, 0 डिग्री बनाया होगा या 180 बनाया होगा। तो दोनों ही केस में tan थीटा तो 0 होता है। तो आप कह सकते हो यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, कैसी है, एक्स अक्ष के समांतर है या खुद एक्स अक्ष है, तो उसमें आपका ढाल कितना आ जाएगा, dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसमें पॉइंट रखो या नहीं रखो फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y - y1 m
और x माइनस x1। जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो राइट साइड का पार्ट 0 हो गया, तो सीधा y इक्वल टू y बना जाएगा। लेट से इन्होंने पॉइंट लिया है x नॉट y नॉट, तो यहाँ पे भी x नॉट लगेगा और y नॉट लग जाएगा, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो y बराबर y नॉट आ जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्पर्श रेखा का समीकरण। ऐसे ही अगर स्पर्श रेखा क्या है, x अक्ष के लंबवत है, अगर आपकी स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है, या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि y अक्ष के समांतर, एक ही बात है, जो लाइन x अक्ष के लंबवत होती है वो क्या होती है? y अक्ष के समांतर भी होती है। क्या होती है? y अक्ष के समांतर। भाई आपकी ये x अक्ष है, इससे जो 90 डिग्री पे लाइन बनेगी वो असली में y अक्ष के क्या कहलाएगी? समांतर कहलाएगी। तो x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर एक ही बात है। तो x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर की कंडीशन में थीटा कितना बनता है? 90 डिग्री की टेंस करता है, और 90 डिग्री पे टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पे बच्चों लिखोगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे इनफाइनाइट, या इसको लिख सकते हैं 1/0। क्या लिख सकते हैं? 1/0। तो y अक्ष के समांतर या x अक्ष के लंबवत में dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 1/0। x अक्ष के समांतर dy बाई डी एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 0 रहेगी। क्या रहेगा? डायरेक्टली 0। तो इसमें जो बात लिखी गई है वो इतनी सी है कि अगर आपको बोला है x अक्ष के समांतर, क्या बोला है? x अक्ष के समांतर, तो dy बाई डी एक्स 0 रखना है, और x अक्ष के लंबवत बोला जा रहा है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1/0 रखनी है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो 1/0 रखेंगे। ये दोनों केस आप ध्यान रखोगे क्वेश्चन के अंदर। बाकी अब आपको क्वेश्चन के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा चीजें होगी वो समझ में आएगी। मेन कॉन्सेप्ट यही था। अब यहाँ से हमारे एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर वक्र दे रखा होगा आपको हर क्वेश्चन के अंदर। अब आपको क्वेश्चन के अंदर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है या स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, वो क्वेश्चन को पढ़ के पता लगेगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब क्या था? ढाल। ढाल का मतलब dy बाई डी एक्स। तो आपको जो y दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस 4x, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? 12x की घात 3 माइनस का 4। ये जनरल ढाल है, मुझे स्पर्श रेखा का प्रवणता चाहिए। तो x बराबर कितना पुट करेंगे? 4। तो x बराबर 4 रखेंगे, तो ये dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4 बोलेंगे, और इसी को मैं क्या बोलूंगा? स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो 12x की जगह 4 रखा है, घात 3 माइनस का 4। 12 4 की घात कितना होगा? 64 और माइनस का 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 चौक 48, 12 छक्के 72, 72 और ये 80 माइनस का 4। तो आप देख लेना कैलकुलेशन अगर मैंने सही करी है तो 804 आ जाएगा। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी? 804 हो सकती है। टेन थीटा पॉसिबल रखता है इतनी वैल्यू बड़ी, तो ये 804 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी वापस सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्या पूछा गया है? स्पर्श रेखा की प्रवणता ही पूछी है। तो y आपको दे रखा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो पहला काम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो आप डिफरेंशिएट करोगे इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास में dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 का वर्ग, यहाँ पे x माइनस 2 डी बाई डी एक्स, और फिर ax माइनस 1 और डी बाई डी एक्स। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर x माइनस 1 और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा? 1 होगा। पहले डिफरेंशिएशन देन वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे
तो ऊपर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बच जाएगा। ये मेरे पास में आ गया dy/dx आ गया। आपको इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर dy/dx तो निकालना पड़ेगा हर क्वेश्चन के अंदर। अब x के लिए कितना रखेंगे, 10। जैसे मैं x की 10 रखूंगा तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो -1/10 -2 का वर्ग। अब 10 - 2 का वर्ग करेंगे तो 8 बचेगा, और 8 का वर्ग 64 होता है। तो माइनस का 1/64 आ जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता। कितना आ जाएगा, -1/64। ओके, तो ये क्वेश्चन यही तक था। देखो आगे, इस क्वेश्चन के अंदर पिछले से जस्ट उल्टा दे रखा है। हमें बोला गया है यदि वक्र y बराबर x³ क्या वक्र है, y बराबर x³ - x + 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। यानी वो भी पिछले वाले की तरह ही सेम क्वेश्चन। आगे आपको उल्टा दे रखा होगा, जिसमें ढाल दे रखा होगा, प्रवणता दे रखी होगी, और हमें बिंदु ज्ञात करना होगा। पर इसमें तो x का निर्देशांक दे रखा है। तो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के क्वेश्चन है। तो dy/dx 3x² - 1। x बराबर कितना है, x निर्देशांक 2 है। तो x निर्देशांक 2 है, तो जैसे मैं 2 रखूंगा तो dy/dx को बोलेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्या आएगी, dy/dx के अंदर x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो 3 इधर 2 का वर्ग -1, 3 × 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 -1। तो 4 3 12 -1 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। कितना आंसर है, 11 प्रवणता वाला। ठीक है, आई थिंक अब आपको फ्लो पकड़ में आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी पूछा है स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक। तो इन क्वेश्चन को आप अपने लेवल पे भी ट्राई करते तो आपसे बहुत आसानी से हो जाते। इसमें वापस वक्र क्या दे रखा है, x³ - 3x + 2 दे रखा है। अब dy/dx निकालेंगे तो 3x² - 3 इसका dy/dx आ जाएगा। अब x का निर्देशांक कितना है, 3 है, तो x की जगह 3 रख देंगे। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, वही क्वेश्चन पैटर्न चल रहा है, dy/dx x = 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस कितना है, इसमें -3 है। अब देखेंगे तो 3 और ये 9 है, -3, तो 9 3 27 -3, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता 24 हो जाएगी। अब देखिए चारों क्वेश्चन, ये इसमें भी प्रवणता पूछी थी, इस क्वेश्चन में भी प्रवणता थी, और इस क्वेश्चन में भी प्रवणता थी। तो हमने इन चारों क्वेश्चन के अंदर dy/dx निकाला और फिर x की वैल्यू पुट कर दी जहाँ पे वो प्रवणता पूछ रहे थे। आई थिंक यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें पूछा है अभिलंब की प्रवणता। क्या पूछिए, अभिलंब की प्रवणता। अब अभिलंब की प्रवणता निकालनी है तो मैंने बोला भी अभिलंब का अस्तित्व तभी हमें पता लगता है जब आप पहले स्पर्श रेखा के बारे में बात करते हो। तो आप यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता का सूत्र याद करने की कोशिश करोगे तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, अभिलंब की प्रवणता बराबर होता है -1/dy/dx, और जिस पॉइंट पे बात करें वो पॉइंट रखना होता है। ये सूत्र है, ठीक है। तो ये सूत्र मैंने पहले दिमाग में रिकॉल किया। अब आपको यहाँ से इतना समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे भी करके dy/dx निकाल दो और बाद में उसको व्युत्क्रम कर रहे हैं, यानी 1 के बटे में डाल दें माइनस साइन लगा के, तो मुझे अभिलंब की प्रवणता मिल जाएगी। तो पहले मुझे ये सोचना है कि यहाँ से dy/dx कैसे निकालेंगे।
तो देखिए x इक्वल टू जो आपको दे रखा है a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ये कौन सा फलन है? प्राचलिक फलन है, पैरामेट्रिक फलन है। कैसा फलन है? प्राचलिक रूप है। और आप सबको ये पता है प्राचलिक रूप में हम पहले पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है? थीटा। तो पहले dx अपॉन d थीटा निकलेगा। कैसे निकलेगा? 3 आगे आ जाएगा, कॉस क्यूब है, तो 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा। ऐसे dy अपॉन d थीटा निकलेगा। तो dy अपॉन d थीटा निकालेंगे तो 3 आगे 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, अब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy बटे डी थीटा और डिवाइड में dx अपॉन डी थीटा करना पड़ेगा। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, डिवाइड में डालेंगे तो 3a कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा। इसमें 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन कट जाएगा, एक कॉस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि ये होता है माइनस का टेन थीटा। कोई दिक्कत? तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस का टेन थीटा। अब अविलंब की प्रवणता का जो सूत्र बताया है वो अप्लाई कर देते हैं। अविलंब की प्रवणता, अगर मुझे स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालनी होती तो यही पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते। अब अविलंब की प्रवणता है तो 1 के डिवाइड में dy बाई डी एक्स, तो 1 माइनस का और माइनस का टेन थीटा, तो कितना हो जाएगा? ले देंगे, जब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और टेन ऊपर आएगा तो कॉट बच जाएगा। और इसमें थीटा कितना रखना है? थीटा कितना रखना है? क्वेश्चन के अंदर बोला गया पाई बाई 4, तो ये कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1। इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका 1 रहेगा, अविलंब की प्रवणता के बराबर। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट भी प्राचलिक रूप ही है, सेम पिछला वाला स्टेप रिपीट करना है आपको। तो पिछले स्टेप में जो काम किया था वही यहाँ पे लिख रहे हैं। तो x की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस a कॉस थीटा, y की वैल्यू दे रखी है b कॉस स्क्वायर थीटा। प्राचलिक रूप है। कैसा रूप है? प्राचलिक रूप है। तो पहला काम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ? डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे साइन, एक मिनट, इस जगह पे आप देखोगे तो क्या है? साइन है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मेरे पास में क्या आ जाएगा? माइनस ए और कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, अब dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे। तो dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2b एक कॉस थीटा, और कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस का। अब dy बटे डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स पिछले वाले की तरह dy बटे डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। ओके, अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस आगे अगर ले लेते तो माइनस का 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। तो dy अपॉन डी थीटा ऊपर है तो माइनस का 2b कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, डिवाइड में माइनस a और ये कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2b अपॉन a और ये साइन थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2 है, लेकिन चाहिए क्या आपको? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? ये अविलंब की प्रवणता चाहिए। क्या चाहिए? अविलंब की प्रवणता, ये आपको पूछा जा रहा है। तो मैं अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता
को लिखूंगा तो क्या होगा, माइनस के 1 बटे डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो 2b बाई ए और अपॉन में साइन थीटा। इसको देखेंगे तो नीचे से ए ऊपर आ जाएगा, ए बटे 2b और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई बाई 2, तो ये ढाल हो जाएगा ए बटे 2b और कोसेक पाई बाई 2। कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ए बटे 2b आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर अभिलंब की प्रवणता के बराबर। ठीक है, तो ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 बना। ओके, दोनों क्वेश्चन आपने देखे होंगे, दोनों के अंदर ही अभिलंब की प्रवणता पूछी गई थी, तो ये फाइनल आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो गिवन है वो क्या है, वक्र दे रखा है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। क्या करना है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां पर ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। तो देखो आपको दे रखा है y बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 7 दे रखा है। अब बिंदु को ज्ञात करना है x अक्ष के समांतर। अब बताओ x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर आपको क्या बताया था, अगर x अक्ष के समांतर की बात करें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। x अक्ष के समांतर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये आप यानी हम जानते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को काम में लेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 वाला। तो आप खुद dy बाई डी एक्स निकालो, खुद dy बाई डी एक्स निकालेंगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 9 आएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल सकता हूँ और ये समीकरण नंबर 1 है। तो दोनों की कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0 कह सकते हैं। अब देखो यहाँ से आप देखोगे तो 3 कॉमन आएगा और वो कट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब आप इसको गुणनखंड विधि से हल करोगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 फिर कॉमन आ जाएगा तो ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 और माइनस 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 और माइनस 1 आ गई। मुझे बिंदु ज्ञात करने हैं, बिंदु का मतलब x, y ज्ञात करना है। तो अब आपको यहाँ से पुट करना पड़ेगा, जब x की वैल्यू कितनी है 3, तो बताओ y कैसे निकालेंगे, तो आपको वक्र के अंदर रखना पड़ेगा। जब x 3 है तो y में रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का वर्ग माइनस 9 इंटू 3 और प्लस का 7। अब देखो ये 3 का क्यूब 27 और ये भी 27 है तो कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेशन के बाद माइनस का 20 आ जाएगी। तो बिंदु क्या हो जाएगा, 3 रखा था और माइनस का 20 मिला है तो 3 कॉमा माइनस 20 आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन, जब x की वैल्यू माइनस 1 है, क्या है माइनस 1 है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1 का क्यूब 3 माइनस 1 का वर्ग 9 माइनस 1 और प्लस का 7। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, ये माइनस 3, ये प्लस 9 और ये 7। 9 7 16, 16 में से माइनस 4 जाएगा तो प्लस के 12 बच जाएगा। तो आपका बिंदु क्या हो जाएगा, -1, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिंदु दोनों आगे होंगे, दिख रहे होंगे 3, -20 और -1, 12 ये बिंदु है जहाँ पे ये वक्र स्पर्श रेखा रखा गया वो x अक्ष के समांतर हो गई। ओके, तो होपफुली समझ गए होंगे। इसमें आपको x अक्ष के समांतर वाली कंडीशन काम में लेनी थी।
यानी ये वाली कंडीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए थी। कौन सी वाली, जो यहाँ पे आपने ये हाईलाइट कर रखी है। तो ये इस इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एक्स एक्स के समांतर वाला। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखोगे। नेक्स्ट देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें y बराबर आपको दे रखा है x माइनस 2 का वर्ग पर एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्शरेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो देखिए, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 के वर्ग की स्पर्शरेखा की बात करनी है, तो मैं यहाँ से पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और ये x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, दिया है कि स्पर्शरेखा, दिया है कि स्पर्शरेखा आपकी जो आएगी वो 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। इसके क्या है, समांतर है। तो समांतर में क्या होता है, ढाल समान होता है। क्या होता है, समांतर होता है। तो अब बताओ, रेखा का जो ढाल होगा वो कैसे निकालेंगे। तो रेखा का ढाल निकालेंगे तो y2 माइनस y1, ये आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है, और x2 माइनस x1, यानी 4 माइनस 0 और डिवाइड में आ जाएगा 4 माइनस 2। तो 4/2, तो कितना आ गया, 2। ये रेखा का ढाल है। और ये ढाल किसका होगा, रेखा का ढाल बराबर यहाँ पे किसका होगा, स्पर्श रेखा का ढाल, क्योंकि स्पर्श रेखा समांतर है। स्पर्श रेखा का ढाल, ये समझ में आया नहीं है। अब स्पर्श रेखा का ढाल जो होता है, इसी को आप dy बाई डी एक्स बोलते हो। क्या बोलते हो, dy बाई डी एक्स। और रेखा का ढाल कितना निकल के आया है, 2। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स का मान कितना है, 2 है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है, बताओ। क्वेश्चन के अनुसार बोला गया है कि रेखा 2,0 और 4,0 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। समांतर में ढाल समान होता है, तो स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगा। तो समांतर में ढाल समान होता है, तो मैंने इन दोनों का ढाल निकाल दिया y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से, तो 2 निकल के आया। तो यही एक्चुअली मेरा dy बाई डी एक्स है। अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे तो 2x माइनस 2 बराबर कितना है, 2। तो ये x माइनस 2 का मान कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हमको तो बिंदु ज्ञात करना है, और हमेशा ध्यान रखना बिंदु ज्ञात करना है तो उसमें x और y चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, x और y चाहिए होगा। तो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 3 माइनस 2 का वर्ग, यानी 1 आ जाएगा। तो आपका बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा 3 रखा था, y का मान 1 मिल गया, तो 3,1, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए था कि समांतर रेखाओं में क्या समान होता है। तो समांतर रेखाओं में ढाल समान होता है। ओके, देखिए 9 क्वेश्चन नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन के लॉजिक आपको बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे। इसे सीखिए, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 11x प्लस 5 ये दे रखा है, और हमको बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11 हो। थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझना, अच्छे समझ में आएगा। ये y बराबर fx एक वक्र है, इस पे एक स्पर्श रेखा दे रखी है, दिख रही है, क्या दे रखी है, y बराबर एक्स माइनस 11, और हमको ये वाला पॉइंट पता करना है जिसको आप यहाँ से x, y बोल रहे हो, जिसको टच कर रही है x, y, तो ये पॉइंट पता करना है। तो आप बताइए इस पॉइंट पर जो वक्र का ढाल होगा और जो रेखा का ढाल होगा क्या होगा, सेम होगा। P बिंदु पर, यहीं पे लिखें, P बिंदु पर क्या होगा, वक्र की प्रवणता
बराबर क्या होगी, रेखा की प्रवणता होगी नहीं होगी, ठीक है। अब बताओ वक्र की प्रवणता क्या होती है, dy बाई डी एक्स। इस वाले साइड को देखेंगे तो वक्र की प्रवणता क्या आएगी, dy बाई डी एक्स, वो कितने आएगी 3x स्क्वायर माइनस 11 आ जाएगी, ठीक है। रेखा की प्रवणता क्या आएगी, रेखा की प्रवणता, तो रेखा की प्रवणता दो तरीके से निकाल सकते हो आप, रेखा को डिफरेंशिएट कर दो या रेखा को y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर दो। तो y बराबर mx प्लस सी से तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, y बराबर mx प्लस सी से। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, x का गुणांक है उसी को m बोलते हो, तो m की वैल्यू 1 आएगी, और इसी को क्या आप क्या बोलते हो, dy बाई डी एक्स बोलते हो। तो dy बाई डी एक्स तुलना करके भी पता लग जाएगा, और अब आप तो आउटलाइन करना सीख गए तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो भी पता लग जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। दोनों जगह से dy बाई डी एक्स मिल रहा है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, तो x स्क्वायर की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। बोलो यहाँ तक ठीक है। अब आपको बिंदु ज्ञात करना है, बिंदु का मतलब ये P पॉइंट ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि स्पर्शरेखा एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो मुझे यहाँ से x का मान, जब x बराबर 2 है तो इस 2 को कहाँ रखूंगा, तो x बराबर 2 आप रखोगे इसे वक्र में, तो y बराबर कितना आएगा 2 की पावर 3 माइनस 11 गुना 2 प्लस 5। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 5 13 और इधर 22 है तो कितना आ जाएगा 9। तो अब ये बिंदु क्या हो गया दिखाएंगे, तो 2 कॉमा माइनस का 9 13, ठीक है 9। लेकिन ये वाला पॉइंट इसके अंदर भी संतुष्ट होना चाहिए, जो कि y बराबर x माइनस 11 को संतुष्ट कर रहा है, ये बात याद रखें। इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसको, y बराबर x माइनस 11, क्योंकि x की जगह 2 यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 11 माइनस 9 आएगा। तो दोनों जगह संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, वक्र के ऊपर भी है और इस रेखा के ऊपर y बराबर x माइनस 11 के ऊपर भी है। अब सेकंड में x बराबर कितना है माइनस 2 रखेंगे, तो माइनस 2 जैसे रखूंगा मैं, तो माइनस 2 का क्यूब 11 गुना माइनस 2 और प्लस का 5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस 8 प्लस 22 प्लस 7, तो 22 5 27, 27 में से 8 जाएगा तो 19 आएगा। तो बिंदु क्या होगा, माइनस 2 रखा है और ये 19 आ रहा है, तो ये काम का नहीं है, ये पॉइंट काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है समझिए, ये कैंसिल आउट करेंगे, क्यों कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि y बराबर x माइनस 11 को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह माइनस 2 रखोगे तो माइनस 2 माइनस 11 में माइनस 13 आएगा, तो इसलिए ये पॉइंट आपका संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से ये आंसर नहीं है, केवल यही आंसर है। कौन सा आंसर है, यही आपका आंसर है, ये जो दे रखा है इसी को हम आंसर कह सकते हैं, यही आंसर है। नीचे वाला क्यों नहीं है, क्योंकि ये वक्र के ऊपर तो है लेकिन रेखा के ऊपर नहीं है, और हमको पूछा है कि उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर ये स्पर्श रेखा है, उस बिंदु जिस पर ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो किस पॉइंट पे स्पर्श रेखा है, वो पॉइंट तो दोनों में ही होना चाहिए, तब जाके आप उसको फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, प्रवणता -1, कितनी प्रवणता है -1, देख रही कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र को स्पर्श करती है। देखो अभी तक आपको कहीं भी स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं पूछा था, अब यहाँ पे समीकरण पूछा जा रहा है। तो समीकरण लिखने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लेना होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स, x1 y1 और यहाँ पे x माइनस x1, ये सूत्र होता है हमारे लिए स्पर्श रेखा का। अब इस सूत्र के अंदर देखिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए,
आपको x1 y1 पता होना चाहिए और प्रवणता पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रवणता तो पता है लेकिन बिंदु नहीं है, तो हमारा सब यहाँ पे जो काम होगा, मेहनत होगी, वो बिंदु निकालने को लेकर रहेगी। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे और आप खुद प्रवणता निकालोगे। तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x, लेकिन यहाँ पे x -1 है तो -1/x, -1 का वर्ग हो जाएगा। अब आपको दे क्या रखा है, दिया है dy/dx, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, -1 दे रखा है, कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। तो आप दोनों से फ्रॉम 1 एंड सेकेंड -1/x-1 का वर्ग बराबर -1, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x-1 का वर्ग कितना आ जाएगा, 1। तो x-1 क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। जब +1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा और -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 है, जब x कितना है, 2 है, तो y कितना आएगा, तो आप कहोगे 1/2 - 1, ये 1 आ गया। तो आपका बिंदु क्या हो जाएगा, आपने 2 रखा तो 1 मिल गया। जब x आपका 0 है तो y कितना आएगा, 1/0 - 1, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो बिंदु 0 रखा और -1 मिला है। ठीक है, तो 2 बिंदु आ गए, 2 बिंदु आए, इसका मतलब 2 रेखा बनेगी। तो आपको यहाँ पे जब बिंदु कौन सा हो, 2,1 है, तो स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा का जो समीकरण है ऊपर लिख रखा है मैंने, ये आपके पास में किसका समीकरण है, स्पर्श रेखा का ये समीकरण है। अब आपके पास में जो बिंदु है 2,1, तो ये एक तरह से किसका काम करेगा, ये x1 का काम करेगा और ये काम करेगा y1 का। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करिए, y - y1, तो y - 1 इक्वल टू, अब बताओ dy/dx कितना है, dy/dx आपको कहीं भी दिख रहा है क्या, ये रहा आपका dy/dx, कितना है dy/dx, -1 है क्या नहीं, dy/dx की वैल्यू, तो यहाँ पे रखेंगे -1 इंटू x - x1 की जगह 2, ये सूत्र मैंने ऊपर लिख रखा है, इसी को यूज में ले रहा हूँ। तो इसको आप जब सरल करोगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर -x + 3 आ जाएगा, क्या देगा, -x + 3। ठीक है, तो एक तो आपके पास में ये रेखा आ गई। सेकेंड स्थिति, जब बिंदु आपका सेकेंड बिंदु क्या है, 0, -1 है, तो ये मेरे लिए x1 की तरह काम करने लग जाएगा और ये y1 की। तो रेखा का समीकरण y - y1, ढाल कितना है, dy/dx की वैल्यू -1 है और x - x1 0 है, तो y + 1 इक्वल टू -x। तो यहाँ से आपके पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x - 1 आ जाएगी। तो ये 2 रेखा आपको मिल रही होगी, यही आपके फाइनल आंसर है, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर उन रेखाओं का समीकरण पूछा था जिसकी प्रवणता कितनी है, -1 है और इस वक्र के ऊपर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके ढाल निकाला और उस ढाल को गिवन ढाल के साथ या प्रवणता के साथ तुलना करी तो बिंदु मिल गए। बिंदु को x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y निकालने के लिए वक्र में रखना होता है, तो यहाँ पे आपने वक्र के अंदर रख के बिंदु निकाल लिए। अब 2 बिंदु हैं तो आपको दोनों पे अलग अलग स्पर्शरेखा मिलने वाली है, तो दोनों के इंडिविजुअली समीकरण लिखने के लिए आपको इस सूत्र काम में लेना पड़ा, तो इसको लिया। ठीक है, तो ये 10वें क्वेश्चन के अंदर हमने पहली बार स्पर्शरेखा का समीकरण निकाला है। तो आगे जिस क्वेश्चन के अंदर स्पर्शरेखा का समीकरण चाहिए होगा तो उसमें आप क्या थॉट दिमाग में रखोगे, आप दिमाग में रखोगे कि मुझे y - y1 इक्वल टू dy/dx इंटू x - x1 की हेल्प से स्पर्शरेखा का समीकरण मिलता है। तो मेरे पास में इंफॉर्मेशन के तौर पे x1 y1 है क्या और dy/dx है या नहीं। अगर नहीं है तो आप पहले बिंदु निकालोगे और फिर ये समीकरण अप्लाई करेंगे। ओके।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन, जस्ट पिछले वाले की तरह क्वेश्चन है सेम। तो आपको बस अब यहाँ पे जो स्टेप मैंने पिछले में बोले थे वही काम में लेने। तो y इक्वल टू x माइनस 3 dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब आपको दिया क्या है, तो दिया है प्रवणता 2 दे रखी है। ठीक है, ये सेकेंड। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे जब कंपेयर करूंगा मैं इसको, जो हमारे पास में dy/dx इक्वेशन 1 में आया है, तो 1/x माइनस 3 का वर्ग इक्वल टू कितना है, ये 2 के साथ में। तो अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व करने के लिए, देखो इसमें कुछ शायद गड़बड़ है। अब ठीक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार चलना पड़ेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 का वर्ग इक्वल टू -1/2, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, एक साइड तो वर्ग है, दूसरी साइड में नेगेटिव नंबर है। तो किसी भी संख्या का वर्ग नेगेटिव तो होता है भी नहीं, और अगर नहीं होता है और यहाँ पे फिर भी दे रखा है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं आएगी। और कोई भी नहीं आएगी तो आप क्या करोगे, कोई स्पर्श रेखा नहीं है, कोई स्पर्श रेखा इस कंडीशन की नहीं बनेगी जिसका ढाल कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है। अगर एग्जाम में भी आपके सामने आ जाता है तो हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जैसे ही कंपेयर किया तो ये वर्ग है और सामने माइनस का है, -1/2 है। तो -1/2 नेगेटिव नंबर है और ये वर्ग पॉजिटिव नंबर है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। यहाँ से आपके x की वैल्यू काल्पनिक आएगी। नेक्स्ट देखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम प्रोसेस रहेगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको देखिए पहले। y बराबर दे रखा है 1/x² माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे पूछा है कि प्रवणता 0 है, कितनी प्रवणता है, 0, उसकी स्पर्शरेखा ज्ञात करनी है। तो आप सेम प्रोसेस से dy/dx निकालोगे। तो dy/dx निकालने का तरीका, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u/v वाला तरीका लगेगा। ये वर्ग x² प्लस 2x प्लस 3 एडिटिव रहेगा, और 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 1 एडिटिव रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3 का। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन जब आगे बढ़ाएंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x² 2x प्लस 3 का हो जाएगा 2x प्लस 2, x² माइनस 2x प्लस 3 इसका वर्ग। ठीक है, अब आपको दे क्या रखा है, दिया है dy/dx इक्वल टू 0 दे रखा है। ये दे रखा है प्रवणता 0 है, तो dy/dx की वैल्यू 0 दे रखी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप यहाँ से कह सकते हो -2x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3 का वर्ग इक्वल टू 0। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, -1। अब आपको आगे देखना है, x बराबर -1 रखने पर, क्योंकि आपको इस प्रकार का समीकरण चाहिए तो बिंदु पहले निकालने पड़ेंगे। बिंदु उसमें कहीं भी नहीं दे रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/में -1 का वर्ग, क्या हुआ यहाँ पे, सॉरी x² माइनस 2x था, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चेंज करने दो, माइनस था, ये -2 है, इधर भी क्या होगा -2। ओके, अब -2 है तो यहाँ पे वैल्यू +1 आ जाएगी, क्या जाएगी, +1।
अब यहाँ पे 2 × 1 + 3, इसको देखेंगे तो 1 बटे में 1 - 2 + 3 कितना होगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। तो आपका बिंदु क्या हो गया, आपने 1 रखा था और 1/2 मिला है। ये 1 क्या है, x1 है, और ये क्या है, y1 है। ओके, अब स्पर्शरेखा का समीकरण, स्पर्शरेखा का समीकरण क्या सूत्र होता है, y - y1 इधर dy/dx, जिस पॉइंट की बात करें उस पॉइंट पे, तो y - y1 1/2 dy/dx की वैल्यू कितनी, ये देखो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे dy/dx की वैल्यू 0 और x - 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो y = 1/2 आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है कि 0 प्रवणता वाली रेखा जो इस वक्र को स्पर्श कर रही होगी वो होगी y = 1/2। क्या होगी, y = 1/2। ओके, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक समीकरण दे रखा है दीर्घवृत्त का, इसको दीर्घवृत्त बोलते हैं, x² / 9 + y² बटे में 6 = 1 लिखा। अब हमको उस बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पे स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो और सेकंड में पूछा है y अक्ष के समांतर हो। तो दो क्वेश्चन एक तरीके से। अब x अक्ष के समांतर में क्या होता है, dy/dx की वैल्यू 0 होती है, और y अक्ष के समांतर में dy/dx की वैल्यू 1/0 होती है। तो पहले एक काम करो, डिफरेंशिएट कर लो। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपको 2x/9, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy/dx 60 = 0। तो 2y/60 dy/dx = 2x/9। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, -16/9, यहाँ पे आ जाएगा x/y। आगे, अब पहली कंडीशन, जब x अक्ष के समांतर है, क्या है, x अक्ष के समांतर, तो dy/dx क्या होता है, 0 होता है। अब dy/dx की वैल्यू कितनी, 16/9 x/y, ये 0 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -16x = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब तुम बताओ, जब x 0 है, जब x 0 है, यहां से देख, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ पे रखो, इस कर्व के अंदर एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब पुट करोगे x की जगह 0, तो क्या आएगा, 0² + 9 + y² 16 = 1, तो y² = 16। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। तो आपका बिंदु क्या हो जाएगा, 0, +-4 होगा। क्या होगा, 0, +-4। ठीक है, ये यहाँ पे पहला पार्ट हो गया। सेकेंड, जब आप y अक्ष के समांतर की बात करते हो, किसके समांतर, y अक्ष के समांतर है, तो dy/dx की वैल्यू क्या रखते हैं, y अक्ष के समांतर में dy/dx की वैल्यू 1/0 रखनी है, क्योंकि इसमें ढाल इनफाइनाइट 90 का कंडीशन कौन बनता है, तो ढाल कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, n 1/0 लिखेंगे। तो dy/dx की वैल्यू कितनी, 16/9 x/y = 1/0। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगा, y की वैल्यू 0 आएगा। ओके, अब आप y की वैल्यू 0 रखोगे, क्या करना है, समीकरण 1 में आपको समीकरण 1 दिख रहा है, ये वाला इधर रखेंगे तो x² / 9 0² बटे में 16 = 1। तो x² = 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। तो आपका बिंदु क्या हो जाएगा, +-3, 0 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3,0। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो केस पूछे थे आपसे कि जब आपने स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समांतर डाली है तो वो कौन से बिंदु पे होगी, और वाई एक्स के समांतर डाली है तो कौन से बिंदु पे होगी। ठीक है, तो एक में dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 वाला केस लेके सॉल्व करना था, और दूसरे में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/0 लेना था वाई एक्स के समांतर। तो ये आपके पास में आंसर आ गया। अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया है तो दीर्घवृत्त का ग्राफ कैसे बनता है, थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से भी आप समझ सकते हो। अब ये दीर्घवृत्त का ग्राफ बनाएंगे तो एक्स अक्ष में क्या आएगा, इधर 3 आ जाएगा, मैंने बोला ग्राफ का आइडिया है तो, और ये -3,0 और ऊपर वाई में 0,4 और 0,-4 आ जाएंगे। इनको मिलाएंगे तो आपके पास में कुछ ऐसा एक दीर्घवृत्त बनेगा। ठीक है, अब इस दीर्घवृत्त के अंदर आप देखो, अगर कोई आपको टेंजेंट खींचनी है तो एक्स अक्ष के समांतर एक तो यहाँ बनेगी, एक तो ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। ये आपकी कैसी है, एक्स अक्ष के समांतर है। तो एक एक्स अक्ष के समांतर कहाँ बन रही है, 0,4 पे, और दूसरी बन रही है 0,-4 पे, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। ऐसे एक्स अक्ष के समांतर अगर खींचनी है तो एक यहाँ से बन जाएगी एक्स अक्ष के समांतर, और एक इस जगह बन जाएगी। तो ये पॉइंट कौन से हैं, एक 3,0 है और एक -3,0, तो ये +-3,0। तो जिस बच्चे को थोड़ा सा ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग है तो इस क्वेश्चन को एक ग्राफ से भी समझ सकता था। बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ की हेल्प नहीं लेनी है, बस आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, इसलिए मैंने साथ में ग्राफ बताया है। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं और इन सभी पार्ट के अकॉर्डिंग आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो करते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले पार्ट में 0,5 दे रखा है बिंदु, और उसमें स्पर्शरेखा और अभिलंब ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा पिछला याद करो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी बिंदु नहीं दे रखा था, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने स्पर्शरेखा ढूंढी थी जिसमें ढाल दे रखा था और बिंदु नहीं दे रखा था। तो पहले हमने ढाल की मदद से x निकाला और x को रख के y निकाला तो बिंदु आ गया, और बिंदु आ गया तो आप स्पर्शरेखा का समीकरण लिख सकते हो। इन कहने का मतलब मुझे ढाल दे रखा था और मैंने खुद बिंदु निकाला था और उसके बाद समीकरण लिख पाए थे। अब इस क्वेश्चन के अंदर बिंदु दे रखा है, आपको दिख रहा है, आपको अब बिंदु दे रखा है तो ढाल निकालना पड़ेगा। पहले ढाल निकालने का मतलब अवकलन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे दे रहे एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 5, 1/1 करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ढाल निकालने का मतलब dy बाई डी एक्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 4x³ 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10 प्लस 0। अब आप क्या करोगे, बिंदु रख लोगे x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 की बात करेंगे, तो x को 0 रख दिया मैंने, तो क्या होगा 4 के साथ में 0, 18 के साथ में 0, 26 के साथ में 0 और -10 के साथ में 0। तो ले देंगे कितना बनेगा, माइनस का 10 आ जाएगा। आ गया -10। अब स्पर्शरेखा का समीकरण, तो क्या होता है स्पर्शरेखा का समीकरण, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स और x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है 5, ये x1 y1 है। ठीक है, ये x1 है और ये y1 है। तो y माइनस 5 इक्वल टू ढाल कितना है, dy बाई डी एक्स माइनस 10 और यहाँ पे x माइनस 0। ओके, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो y प्लस ये 10x इधर आ जाएगा, इधर 10x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, y प्लस 10x माइनस 5 इक्वल टू 0। साथ में अभिलंब भी पूछा है। क्या पूछा है, अभिलंब। तो अभिलंब का समीकरण क्या आएगा, तो y माइनस y1 dy बाई डी एक्स और यहाँ पे x माइनस x1। dy बाई डी एक्स वही रखना है जो आपने बिंदु रखने के बाद मिला था। तो y माइनस y1 स्टिल y1 की वैल्यू 5 ही है, -1 और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 10। देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है 10, तो इसको यहाँ रख दिया है, और x माइनस 0। तो y माइनस 5
इक्वल टू हो जाएगा 1/10 इंटू एक्स। 10 को गुणा कर लेते तो 10y माइनस 50 इक्वल टू एक्स। तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। ये अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों पूछे थे, तो हमने पहले डिफरेंशिएट कर लिया, वहां से dy/dx निकाल लिया। स्पर्शरेखा चाहिए तब dy/dx ढाल लिखते हैं, और अभिलंब चाहिए तब ढाल लिखते हैं -1/dy/dx। x1 y1 की जगह वही रखेंगे जहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर बिंदु बोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को ही है, इसमें सेकंड पार्ट देखेंगे। तो बस सेम वही पुराना ही काम है, इसमें बिंदु बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? बिंदु बदल रहे हैं। तो dy/dx तो पिछले में आ गया था हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे dy/dx कितना है? 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। अब क्या रखेंगे? x = 1 रखेंगे। जब x = 1 रखेंगे तो dy/dx x = 1 तो कितना आएगा? 4 1 का क्यूब 18 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। ये सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। अब ये प्लस की संख्या देखेंगे तो 30 हो रही है, और माइनस की संख्या देखेंगे तो 28 हो रही है। तो सॉल्व होकर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो स्पर्शरेखा का समीकरण क्या आएगा? y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx और x माइनस x1। जितनी बार फॉर्मूले ज़्यादा लिखोगे उतना फॉर्मूले से फ्रीडम मिल जाएगी। अब x1 ये है और ये मेरे लिए y1 है, तो y माइनस y1 ठीक, x1 की जगह dy/dx की जगह 2 और x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना आएगा? 2x, और y इधर जाएगा तो माइनस का y। कॉन्स्टेंट पार्ट देखेंगे तो -2 और इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये स्पर्शरेखा का समीकरण आ जाएगा आपके पास में। आगे अब नेक्स्ट इसमें क्या चाहिए? अभिलंब। तो अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू -1 के बटे में dy/dx और x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है? 3 1 के बटे में dy/dx कितना है? देखो ये रहा, dy/dx कितना है? 2 है, और x माइनस 1 क्रॉस गुणा करेंगे तो 2y माइनस 6 माइनस x प्लस 1। पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में इस बॉक्स में जो लिखा है ये अभिलंब का समीकरण। किसका समीकरण है? अभिलंब का। x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, तो होपफुली आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब तीसरा और चौथा पार्ट देख लेते हैं। आई थिंक तीसरे और चौथे पार्ट के अंदर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लेना है, और आपको मैं 5वां पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप सेल्फ ट्राई करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए 5वां पार्ट। x इक्वल टू क्या दे रखा है? cos t दे रखा है, और y इक्वल टू क्या दे रखा है? sin t दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है ये प्राचलिक रूप है, तो मुझे dy/dx डायरेक्टली नहीं मिलेगा, पहले dx/dt मिलेगा। तो क्या मिलेगा? dx/dt sin t। dy/dt निकालेंगे तो cos t। अब आप dy/dx निकालोगे तो dy/dx dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt कितना है? cos t है, और ये माइनस का sin t है। कितना देगा? माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का cot t। क्या देगा? माइनस का cot t। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बिंदु भी नहीं दे रखे हैं, जैसे इधर x1 y1 दे रखे थे, ठीक है। तो आपको x1 चाहिए तो इसे को यहाँ रखोगे, x1 चाहिए तो इसको यहाँ रखेंगे, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट रखेंगे तो ये x नहीं होगा, x1 कहलाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos π/4, और cos π/4 कितना होता है? 1/√2 होता है। y1 की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ रखेंगे sin की जगह, π/4 को sin π/4 कितना होता है? 1/√2। तो अब आप यहाँ से कह सकते हो बिंदु जिसको x1 y1 बोलेंगे,
वो कितना है 1/√2, 1/√2। क्योंकि आप बिंदु की बात करते हो तो बिंदु तो एक स्थिर जगह होती है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट लाने के लिए मैं t की वैल्यू π/4 रखूंगा, तो वो x नहीं कहला के x1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? x1। अच्छा, dy/dx की वैल्यू क्या आएगी? t = π/4 पे, तो माइनस cot और ये π/4 रखेंगे, तो कितना होगा? cot π/4 कितना होता है? 1, लेकिन आगे माइनस है, तो dy/dx की वैल्यू कितनी है? -1। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे तो y - y1 dy/dx और इधर से x - x1, तो y - y1 कितना है? 1/√2 है, इक्वल टू dy/dx की वैल्यू -1 और x - 1/√2। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये y + x, ये इधर आएगा y + x और ये हो जाएगा -√2 इक्वल टू 0। ये मैंने कैसे सॉल्व किया बताओ? जब ये x इधर जाएगा तो ये +1/√2 इधर जाएगा, क्या होगा? -1/√2। अब -1/√2 और माइनस का 1/√2 क्या होगा? -2/√2 और -2/√2 सॉल्व करेंगे तो माइनस का √2 आ जाएगा। तो ये लिखा है यहाँ पे। ठीक, सेकेंड, अविलंब का समीकरण। अविलंब के समीकरण में y - y1 1/dy/dx और x - x1 लिखेंगे, तो y - y1 कितना है? 1/√2। अच्छा, -1 के बटे में ये रखेंगे dy/dx, कितना है? -1 है। ठीक, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा y = +x। क्या मिल जाएगा? y = +x। कैसे? ये प्लस प्लस माइनस माइनस करके प्लस हो जाएंगे, तो 1/√2 से 1/√2 बढ़ जाएगा, केवल y = x बच जाएगा। तो आपके अविलंब का समीकरण आ जाएगा y = x। क्या जाएगा? y = x। ओके, और ये आ गया समीकरण स्पर्श रेखा का। तो इस क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। अब 6.3 के इस वीडियो में मैंने 14 तक क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 14 के आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो आप नेक्स्ट पार्ट को जरूर देख लेना। थैंक यू।